हाय गाइस। तो कुणाल कामरा की जो कंट्रोवर्सी उसके बारे में सबको पता ही है कि उन्होंने संडे वाले दिन 23 मार्च को एक वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो में कुणाल कामरा ने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो है एकनाथ शिंदे उन्हें एक टर्म से संबोधित किया, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल हो चुका। और उस वीडियो में उन्होंने काफी सारे लोगों को पॉइंट आउट किया, काफी सारे लोगों को टारगेट किया और एक सॉन्ग भी उन्होंने गाया और उस सॉन्ग में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया। हैबिटेट खार में है और हैबिटेट वही जगह है जहाँ पे लेटेंट के बहुत सारे शोज शूट हुए हैं। तो आप लोगों को पता हो कि जो हैबिटेट है वो बलराज की ही स्पेस है, समय रैना के जो बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो कुणाल कामरा ने उसी हैबिटेट में परफॉर्म किया था ये वाला स्टैंड अप, और उसके बाद में इसी जगह को शिवसेना के कई सारे लोगों ने आकर के उसको वेंडलाइज कर दिया था। और इसी हैबिटेट में लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद में महाराष्ट्र पुलिस गई थी। लेटेंट ही नहीं शूट हुआ है, यहाँ पे काफी सारे जितने भी आप कॉमेडियंस देखते हैं, अभिषेक उपमन्यु, जाकिर खान, तो ये सब लोगों ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होती है, वेंडलाइज कर दिया जाता है इस जगह को जाके। तो कुणाल कामरा बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करते हैं, बहुत ज्यादा वो ऐसा कंटेंट, ऐसा स्टैंड अप बनाते हैं जहाँ पे अब वो कॉमेडियन नहीं है, अब वो सटायरिस्ट हो चुके हैं, वो सटायर करने लगे हैं। तो कुणाल कामरा जय हिंद कॉलेज के एक कॉमर्स ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था और फिर उन्होंने एक प्रसून पांडे की एड फिल्म प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया था। उसके बाद में 2017 में यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे उनका एक सटायरिकल टेक था इंडियन हाइपर नेशनलिज्म पे। तब से लोग उन्हें बहुत ज्यादा जानने लग गए थे और उसके बाद में उन्होंने 2017 में एक और शो अपना शुरू किया था जिसका नाम था शट अप या कुणाल, क्योंकि वो रमित वर्मा के साथ होस्ट करते थे। तो हमेशा उनका करियर जो है कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ रहा है। 28 जनवरी 2020 को कुणाल कामरा की झड़प अर्नब गोस्वामी के साथ हो जाती है इंडिगो फ्लाइट में, जहां से कुणाल कामरा को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है। और बहुत बार हुआ है कि कई लोगों ने कुणाल कामरा का इस सब में साथ भी दिया है। अनुराग कश्यप ने कुणाल कामरा का साथ दिया और उन्होंने भी इंडिगो फ्लाइट में ट्रैवल करने से मना कर दिया क्योंकि इंडिगो ने कुणाल कामरा को बैन किया था। और इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज के चलते उनके शोज बैन होते गए, उनके शोज कैंसिल होते गए। कभी गुड़गांव में शो कैंसिल हुआ, कभी बैंगलोर में शो कैंसिल हुआ। तो 23 मार्च को जब उन्होंने अपना वीडियो रिलीज किया, उसके बाद में 1 घंटे बाद सारे लोग आए, उन्होंने हैबिटेट को वेंडलाइज कर दिया, तोड़फोड़ कर दी वहाँ पे जाके। और इस वीडियो के रिलीज होने के बाद में लगभग 500 थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं कुणाल कामरा को माफी मांगने के लिए। ट्विटर पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो माफी मांगने से बिल्कुल मना कर देते हैं। और जब वो अपना स्टेटमेंट देते हैं ट्विटर पे, तो उसमें भी वो सटायर करते हैं। उसमें भी वो लिखते हैं कि अगर वेंडलाइज ही करना है, तोड़फोड़ ही करनी है, तो मैं अब एल्फिंस्टोन ब्रिज पे ही परफॉर्म करूंगा। एल्फिंस्टन ब्रिज को कंस्ट्रक्शन की मरम्मत की जरूरत है। एल्फिंस्टन ब्रिज 125 साल पहले ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में बना था और इसे तोड़ के नया ब्रिज बनाने की बात चल रही है। कहते हैं कि अगली बार मैं एल्फिंस्टन जैसी किसी जगह पे परफॉर्म करूंगा ताकि वो भी गिरा दिया जाए। और माफ़ी मांगने से वो मना कर देते हैं। और अभी इस समय ऐसा हो गया है, कभी भी ऐसा कुछ एक्सट्रीम होता है इंडिया या फिर सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है। पर ये एक लौता मैंने अभी एक ऐसा केस देखा है जहाँ पे ऑडियंस कमेंट सेक्शंस में आकर के मेंबरशिप ले रही है कुणाल कामरा के चैनल की और पैसे दे रही है। 100 रुपए नहीं, 40 रुपए नहीं, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, इतना सपोर्ट उनको उनके कमेंट सेक्शन में लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ रुपए नहीं, दिनार, डॉलर, यूरो, हर तरीके की करेंसी में लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हो, सपोर्ट की तो कोई कमी नहीं है। ध्रुव राठी ने तक उन्हें कमेंट करके लिखा है इनकलाब जिंदाबाद और उन्हें 2700 रुपए पे किया है यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पूरा पैसा नहीं देता है, यूट्यूब अपना कुछ कमीशन लेता है, 60-40 वाला कुछ उनका रेशियो रहता है, वो लेता है। पर जिस तादाद में लोगों ने उन्हें ऐसे पे किए हैं वो अनबिलीवेबल है और मैंने अभी तक कभी भी नहीं देखा है। और जिस तरीके से कामरा ने मना किया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे, और लोगों ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और लगातार वो वीडियोस अपने चैनल पे डालते जा रहे हैं। वो भी इस कंट्रोवर्सी को जितना ज़्यादा मिल्क कर सकते हैं वो खुद कर रहे हैं। 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के वीडियोस वो भी पोस्ट करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से कुणाल कामरा खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने स्टैंड के लिए खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता था कि समय रैना भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि वो खुद के लिए खड़े होंगे, बट ही एक्चुअली गिव अप। और कुणाल कामरा इज नॉट गिविंग अप ओनली, वो और ज्यादा पोस्ट करते जा रहे हैं, वो और ज्यादा बोलते जा रहे हैं। इतना ज्यादा रिलेंटलेस ट्रोलिंग होने के बाद में, इतनी ज्यादा गालियां पड़ने के बाद में, इतनी ज्यादा थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं उनके पास में, नाउ आई थिंक वो यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज के कि अब कोई कुछ भी कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। चिल होके वो जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से वो चिल होके बैठे हैं, जिस तरीके से चिल होके ही इज पोस्टिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो उससे लग रहा है ही इज नॉट एट ऑल स्कैर्ड ओनली, ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ थ्रेट्स, ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ FIRs,
ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। और थ्रेट कॉल भी आ रहा है तो उसको भी मजाक में ले रहे हैं, उसे भी रिकॉर्ड करके ही इज लाइक शोइंग इट ऑफ टू एवरीवन। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ हाँ। तुम क्या बोले थे, तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? हम चाहे उनकी ओपिनियन से अग्री करते हो ना करते हो, उनके स्टैंड से अग्री करते हो ना करते हो, उनके सटायर को हो सकता है बहुत लोग गलत मानते हो, सही मानते हो, जो भी मानते हो, उनका स्टैंड अपना खुद का है। पर वैंडलिज्म करना, तोड़फोड़ करना वहाँ पे जाकर के इसका कोई रोल ही नहीं है। हैबिटेट उनके कंटेंट को कंट्रोल थोड़ा ना कर सकता है, नहीं कर रहा है। वो तो सिर्फ एक तरीके का कॉमेडी क्लब है ना मुंबई में, और बहुत पहले ये वाला जो स्टैंड अप होगा वो शॉट हुआ होगा हैबिटेट में। और इस चीज का, इस वैंडलिज्म का पेमेंट कौन करेगा? बलराज करेंगे, बलराज घई की टीम करेगी। लेटेंट वाला जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उससे भी बलराज घई को काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा होगा। अब ये एक और नई चीज आ गई है कि आप सीधे वैंडलिज्म पे ही उतर आए। आई थिंक वैंडलिज्म, तोड़फोड़ करना इज नॉट द राइट अप्रोच। ये जो वैंडलिज्म हुआ है, जो तोड़फोड़ हुई है, इससे नुकसान तो बलराज घई का हुआ है, उनकी टीम का हुआ है, चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे ना हो, पर नुकसान तो हुआ ही है। और तोड़फोड़ तो किसी भी चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो जब कुणाल कामरा के अगेंस्ट फायर फाइल हो चुकी है, खार पुलिस ने अपीयर होने के लिए बुलाया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने, और कुणाल कामरा ने उनसे 1 वीक का टाइम मांगा है। टी सीरीज ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं, क्योंकि टी सीरीज ने कुणाल कामरा के वीडियो की विजिबिलिटी ही ब्लॉक कर दी है, क्योंकि जो गाना यूज हुआ है वो टी सीरीज कंपनी का ही है। तो उसके रिस्पॉन्स में भी कुणाल कामरा ने टी सीरीज को ट्वीट किया है। पैरोडी और सटायर है ना, जो कि फेयर यूज में लीगली आता है। ना ही कुणाल ने कोई लिरिक्स यूज किए, ना ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। और टी सीरीज से कोई एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है? तो ये इतना आसान नहीं होगा कुणाल के लिए भी। हर जगह से थ्रेट, हर जगह से विजिबिलिटी ब्लॉक, हर जगह से कॉपीराइट स्ट्राइक, हर चीज़ आ रही है उनके पास में। बट जो अभी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है वो देख करके तो मुझे लगता है सारे लोग एकदम चकित होंगे, शॉक में होंगे कि इतना ज़्यादा सपोर्ट कैसे मिल रहा है, पैसे कैसे जा रहे हैं। क्योंकि लोग कॉमेंट्स में ये तक लिख रहे हैं कि दिस विल हेल्प यू इन फाइटिंग द लॉ सूट। देखते हैं इस केस में और आगे क्या होता है। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।